नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए लेक्चरर एग्ज़ाम के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले के क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनको आगे आने वाले वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा, कैसे डिफाइन करना है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ masses ma and mb respectively having the same charge are moving in plane. The speed of the particle are va and vb respectively and trajectories are shown in figure। ये जो फिगर है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक देन मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऊपर की ओर है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए एक बार और पढ़ दे रहा हूँ क्या बोल रहा है। समान आवेश एवं एम ए व एम बी द्रव्यमान के दो कण ए तथा बी एक तल में गति कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन के फिगर में देख सकते हैं। यदि कण वी ए तथा वी बी, इनका जो है कण का चाल है वी ए तथा वी बी हो, तथा कण का ये जो परिपथ है, पाथ है, वो चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या है ना। तो देखिए जो सर्कल का रेडियस होता है उसका फार्मूला होता है एम वी अपॉन ये बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्यू चार्ज है। ये सर्कल के रेडियस का फार्मूला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आर जो है प्रोपोर्शनल है एम वी के। ठीक है, एम वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर या आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एम वी। ठीक है, तो एम जिसका ज़्यादा होगा, वी जिसका ज़्यादा होगा, उसका रेडियस जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है बोल रहे हैं ना, प्लेन के है ना, इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर है ऊपर की ओर है ना। ठीक है, तो और अगर क्यू यानी चार्ज दोनों में बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है ना, इसका जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो नीचे वाला टर्म है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाले टर्म के अनुसार एम और वी के प्रोपोर्शनल होता है। तो एम ए, ठीक है, ये जो फिगर है इसमें देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एम बी का जो रेडियस है वो छोटा है ना। बी का रेडियस, जो पार्टिकल बी है उसका रेडियस छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेडियस छोटा है, इसका मतलब है कि वी ए एम ए और वी ए का ये जो मल्टीप्लिकेशन है छोटा होगा। ठीक है, वी बी और एम बी का रेडियस छोटा होगा। ठीक है, और एम ए और वी ए का रेडियस जो है इस वाले पार्टिकल का बड़ा होगा, है ना। ये बड़ा है, रेडियस दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एम ए वी ए का वैल्यू एम वी बी के वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसा मैं बोला था कि रेडियस जो है आर प्रोपोर्शनल होता है एम और वी के। तो जिसका एम और वी बड़ा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। तो यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं ए का रेडियस बड़ा है, इसका मतलब एम ए और एम वी ए का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एम बी और वी बी के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन बी है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क फंक्शन ऑफ थ्री मेटल ए बी एंड सी आर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively. If a light of wavelength 4000 angstrom is incident on metal, the photoelectrons are emitted from। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बी और सी तीन धातु हैं, उनके कार्यफलन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं,
और उसमें 4000 एंगस्ट्रॉम का एक जो रेडिएशन है ना, उसको इंसिडेंट कराया जाता है। तो किस वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एनर्जी आप जानते ही हैं, ई का वैल्यू है ना क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, न्यू का वैल्यू सी अपॉन लेमडा होता है। तो हमको दोनों तरफ को इक्वल करना है। ठीक है, ई का वैल्यू रखना है और ये एच सी अपॉन लेमडा का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एनर्जी कितना बोल रहा है, 4 पॉइंट, पहले वाले पार्टिकल का देख रहे हैं ना, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना हो गया एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, पहले वाले पार्टिकल के लिए। ठीक है, अब एच सी अपॉन लेमडा के अकॉर्डिंग भी उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक साइड का हो गया 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये हो गया। अब एच सी अपॉन लेमडा के अनुसार एच का वैल्यू यानी प्लांक कांस्टेंट आप जानते ही हैं, 3.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये होता है। ठीक है, सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ये मीटर है, चाल। ठीक है, मतलब उसका प्रकाश का चाल। फिर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर अपॉन में लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, है ना, तो 4000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, सेकेंड। ठीक, तो ये नीचे का ए सेकेंड और ऊपर का सेकेंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जूल में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको पूरा का सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ का वैल्यू अगर बराबर होता है, ठीक है, दोनों तरफ का वैल्यू बराबर होता है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन जो हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अब चूंकि आप दोनों को सॉल्व करके देखना है ना, जो मैं बता दिया हूँ 4.5 लेफ्ट हैंड साइड का होगा 4.5। ठीक है, यहाँ 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और इज इक्वल टू करके 3.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4000 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू किसी भी के लिए सेम नहीं आता है ना, इसलिए इसका मतलब होगा कि किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन जो हैं उत्सर्जित नहीं होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि अभिदृश्यक लेंस का जो फोकस दूरी है उसको बढ़ाया जाता है तब आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, आवर्धन क्षमता उस लेंस का कितना होगा या क्या होगा। तो देखिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का है ना, जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, MP लिख दे रहा हूँ, मैग्नीफाइंग पावर, है ना, ये होता है माइक्रोस्कोप का LD अपॉन F0 FE प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन F0। और जो टेलीस्कोप होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, ये टेलीस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है, इसका होता है F0 अपॉन FE इज प्रोपोर्शनल टू F0। ठीक है, जहाँ पर F0 है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी और FE है आईपीस यानी नेत्रिका का फोकस दूरी। ठीक है, तो दोनों में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर है टेलीस्कोप के कंडीशन में प्रोपोर्शनल टू F0 हो रहा है और माइक्रोस्कोप के कंडीशन में प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन F0 हो रहा है। ठीक है, तो
इसमें जो ऑप्शन डी है, सूक्ष्मदर्शी की घटती है मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू 1/f0 है। सूक्ष्मदर्शी का ये मैग्नीफाइंग पावर है ना, माइक्रोस्कोप का ये प्रोपोर्शनल टू है 1/f0। और टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग एम पी, यहाँ पर एम पी मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का जो है प्रोपोर्शनल टू f0 है। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर f0 का वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर कम होगा और टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है, सूक्ष्मदर्शी की जो मैग्नीफाइंग पावर घटती है और दूरदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती है, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन unpolarized beam of intensity 2a square passes through a thin polaroid. Assuming zero absorption in the polaroid, the intensity of emergent plane polarized light is। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है 2a स्क्वायर है, तीव्रता I इज इक्वल टू है 2a स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर a जो है आयाम है उसका, है ना, एम्पलीट्यूड, किसी पतले ध्रुवक से गुजरता है, पोलराइड से गुजरता है। ठीक है, अगर पोलराइड जो है किसी भी प्रकाश को, थोड़ा सा भी प्रकाश को, है ना, एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो निर्गत जो पावर होगा समतल ध्रुवित प्रकाश की, उसकी तीव्रता क्या होगा। ठीक है, इंसिडेंट वेव का इंटेंसिटी इतना दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, और जो एमरजेंट होगा यानी बाहर जो निकलेगा उसका जो इंटेंसिटी कितना होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश से जो निकलेगा उसका तीव्रता कितना होगा, इसको बताना है। तो देखिए तीव्रता क्या होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश निकलता है ना, उसका तीव्रता जो होता है जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है उसका 1/2 गुना होता है, मतलब आधा हो जाता है। जो इमरजेंट है यानी बाहर जो निकलने वाला है उसका इंटेंसिटी, उस प्रकाश का इंटेंसिटी जो इंसिडेंट प्रकाश का इंटेंसिटी है उसका आधा हो जाता है। ठीक है, ये आउटगोइंग है और ये इनकमिंग है, तो उसका आधा हो जाता है। तो सीधा मतलब है कि 2a स्क्वायर है, अपॉन 2 करेंगे, 2a स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो बच जाएगा a स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, है ना, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन जो और क्वेश्चन हैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।